बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। फाइनली अमेरिका ने वो बहरी बेड़ा ढूंढ लिया है जो तमाम की तमाम इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस मालूमात दे रहा है, हौसियों को मिसाइल फायर करने के लिए, ड्रोन फायर करने के लिए, और तमाम के तमाम जो भी मिसाइल ड्रोन है वो टारगेट पर जाकर हिट होते हैं। ये असल में जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वेसल आ रहा है, ये दहशत वेसल है। अब असल में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह हजारों सैकड़ों आम बहरी जहाज हैं, ये उसी तरह लगता है, इसमें कोई आपको डिफरेंस नजर नहीं आता, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नजर नहीं आती। अब हुआ यह है कि पेंटागन का रिपोर्ट जो पेश की गई है उसमें कहा यह गया है कि कंफर्म हो चुका है ये असल में ईरान का है और ये बड़ा खुफिया जासूस है जो यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता है। उन्होंने कहा हुआ ये है कि कल अमेरिका के जो शिप्स तबाह हुए हैं, जो डिस्ट्रॉयर्स, उनके ऊपर 37 ड्रोन्स मारे गए हैं। पता ये चला है कि जो शिप तबाह हुआ ये उससे तकरीबन 43 नॉटिकल माइल दूर था और इस सारी सूरत हाल में सारी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर रहा है। पेंटागन को जो रिपोर्ट मिली है, जो इंटेलिजेंस मालूमात सीआईए की तरफ से मिली है, उन्होंने गवर्नमेंट को आगे प्रोवाइड कर दी है। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर तो आप ये समझते हैं कि हौसियों को रोकना, उनके निशानों को रोकना है, तो इसको तबाह करना पड़ेगा। अगर हम इसको तबाह करते हैं तो ये समझ लीजिए कि ईरान से हमारी खुली जंग शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद जो हमले हौसी कर रहे हैं वो ईरान करेगा। ईरान के पास इस तरह की बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस मालूमात गैदर करने वाली चीज़ें हैं, जो शिप्स हैं, हर तरह के। और ईरान से हमारी अगर जंग हो गई तो खित्ते के अंदर हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो असल में हमें मदद दे दे। यानी मिसाल के तौर पर उन्होंने बात ये कही कि हमारे पास कोई मिलिट्री बेस नहीं है मुल्क की जो हमें इंफॉर्मेशन दे या हमें लड़ने की इजाज़त दे। सो लिहाजा अगर ईरान से हमारी डायरेक्टली जंग हो जाती है तो ईरान न्यूक्लियर तक पहुंच जाकर वो कोशिश करेगा जल्द अज जल्द इसका टेस्ट करके हमारे ऊपर धावा बोल दे और ये मामला हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। लिहाजा या तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि सीआईए के इस वक्त फेल हो चुकी है, वो हमें कोई इंटेलिजेंस मालूमात नहीं दे रही, तो बेहतर ये है कि या तो हम इसको उड़ा दें। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आप अगर बर्दाश्त करने को तैयार है तो हम इसको उड़ा देते हैं। ईरान ने वार्निंग जारी की है कि अगर हमारे इस शिप को कुछ हुआ तो हम अमेरिका का यहाँ पर कब्रिस्तान तो बनाएंगे, हम ऐसी जंग छेड़ेंगे कि अमेरिका सारी जिंदगी इस खित्ते के अंदर वापस नहीं आएगा। यानी अब असल में अगर ये लड़ाई होती है तो फिर चाइना और रूस और ईरान मिलकर अमेरिका पर हमलावर होंगे और शायद ओपनली हमलावर होंगे। अब असल में अमेरिका के लिए इतनी परेशान कुन बात है कि वो इसको तबाह भी नहीं कर सकता। यानी वो इतना खौफ में आया हुआ है, इतना ज़्यादा खौफ में आया है कि वो इसको तबाह करने को तैयार नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि सारे इंटेलिजेंस मालूमात दे देता है। इन्होंने काम ये किया कि इन्होंने इस पर एक साइबर हमला किया, यानी एक ऐसा हमला किया जो इनके बेस्ट जितने हो सकते थे हैकर्स थे या जो इनके पास टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स थे, जो अमेरिका में इससे पहले कभी किसी बड़े मिशन पर इकट्ठे काम नहीं करते, उन सबको एक जगह लाकर इन्होंने हमला किया। अब ईरान असल में उस हमले के नतीजे में इसको दूर थोड़ा लेकर गया, लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो हमला नाकाम रहा। यानी आप ये सोच रहे कि अमेरिका जो बेस्ट हमला कर सकता था वो हमला उन्होंने कर दिया कि हम इसका सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही तबाह कर देते हैं, हम इसको कंट्रोल में ले लेते हैं। लेकिन ईरान ऑलरेडी इन मामलात में काफ़ी आगे है, रूस आगे है और चाइना ने उनकी मदद की है। तो इस सारी सूरत हाल में पता ये चला है, असल में वो काफ़ी परेशान थे इस बात से कि ये हो क्या रहा है, कि हौसियों को कैसे पता चल जाता है इतनी जल्दी कि ये शिप फलाना आ रहा है। इन्होंने असल में कोड्स भी उसके चेंज करने की कोशिश की थी। यानी कार्गो शिप आ रहा था, अमरीकी था, और उसको इंडोनेशियन बना दिया, वो भी चेंज करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। अब हौसियों ने ये कहा है कि भाई आप हमारे साथ तमाम के तमाम जो शिप्स हैं वो रजिस्टर्ड हो, यहाँ से अगर आपने गुजरना है और हमसे परमिट लें, इजाज़तनामा लें, और उसके बाद हमें पता चले कि कौन सा शिप क्या कर रहा है, क्या चीज़ें हैं। अब इन्होंने हैंकी बैंकी करने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गए। अब असल लड़ाई ये है कि इस जासूस शिप को उन्होंने तबाह करना है। देखिए, ये वो सूरत हाल है कि आपने अगर तबाही की तो फिर न्यूक्लियर तक ये बात चली जा सकती है, यानी फिर जंग का बटन दब जाएगा, फिर कोई सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस शिप को अगर नहीं तबाह किया तो अमेरिका का कब्रिस्तान इसी तरह बनता रहेगा, क्योंकि जो जंग है जो खित्ते के अंदर इस वक्त लड़ी जा रही है वो जंग बड़े पैमाने पर इस वक्त शुरू हो चुकी है। यानी आप ये सोच लें कि उसको अब आप रोक नहीं सकते। अब दो ही ऑप्शन है, या तो आप ये लड़ाई कर ले,
अमेरिका की असल में कैपेसिटी का आप अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि हौसियों के सामने वो खड़े नहीं हो सकते, तो इनके सामने कैसे खड़े होंगे। देखिए, दो चीजें बड़ी अजीबो गरीब हैं। 37 ड्रोन्स मारे गए हैं, 37 ड्रोन हमले किए गए हैं अमेरिका की शिप पर, और अमेरिका सिर्फ 15 उसको रोक सका है। बाकी उन्होंने उनके शिप भी तबाह कर दी, उनके डिस्ट्रॉयर को भी नुकसान पहुंचाया है, और हौसियों ने कहा है कि हमने अपना टारगेट अचीव किया है। आप यहां से अंदाजा कर लें कि कितने ज्यादा खतरनाक मामला था अमेरिका के लिए, कि अमेरिका के पास अपने बचत के लिए, बचाव के लिए जो रास्ते थे, दरवाजे थे, वो असल में अब खत्म होते जा रहे हैं। अब एक एनालिसिस बड़ा अजीबो गरीब अमेरिका के अंदर पेश किया गया, और वो कह रहे हैं कि इनको कोई खौफ नहीं है, इनकी ना तो कोई लिमिट है, ना इनको खौफ है, और इनको कोई परवाह नहीं है कि अगर पूरे वर्ल्ड में जंग छिड़ जाए तो हौसी इस सारी सूरत हाल में जरा सा भी पीछे हटते सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि उन्होंने तमाम के तमाम अपने लोगों से हलफ ले लिया है कि हमें अब अपनी जानें कुर्बान करना पड़ती है तो कुर्बान हम कर देंगे, जो हो सकेगा करेंगे। आप ये सोचें कि रिपोर्ट ये पेश की गई है कि इनकी जो अब कैंपेन है वो असल में रेड सी से बाहर निकल गई है, और ये बढ़ती बढ़ती अब शायद गजा तक चली गई है। और ये इस सारे मामले पर उन्होंने कहा है कि जो कंट्रोल था पहले रेड सी से था, अरेबियन सी में चला गया और मामला खराब हो गया, और भारत भी अब इस सारी सूरत हाल में अपनी नेवी को हाईलाइट कर चुका है। यानी आप सोच ले, वो कह रहे हैं कि इस सारे मामले पर हम इनको भिखारी समझते थे कि इनके पास तो 2 वक्त का खाना नहीं है, लेकिन ये तो इतने इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करने के बाद मजबूत हो गए हैं कि ये हमारे साथ हर किस्म की लड़ाई करने को तैयार है। अब आप सोचे जरा, एक बड़ी अजीबो गरीब रिपोर्ट पेश की गई है कि हौसियों के पास खाने को कुछ नहीं है, और हजारों के हिसाब से वो कहते हैं कि वहां पर भिखारी मौजूद होते हैं, और वो इस सारे मामले पर, यानी अगर कोई बंदा कोई क्वाइन गिरा देता है तो वो सारे भाग कर जाने को तैयार होते हैं। यानी इस लेवल पर जाकर वहां पर गुर्बत है। अब वो कह रहे हैं कि हम दुनिया में चाइना से अगर शिकस्त खाते, रूस से खाते, तो चले बात समझ भी आती थी कि यार वो बड़ी ताकतें हैं, हम इन छोटी सी ताकतों से अब शिकस्त खा रहे हैं। सो लिहाजा अब उन्होंने कहा है कि हमें हर सूरत इनका मुकाबला करना है, और हमारे पास सलूशन ये है कि हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात नहीं है, एक ही हमारे पास चीज़ है कि हम इस शिप को उड़ा दें। अब देखिए, शिप असल में है ईरान का आपने शिप उड़ाया तो आपने समझ लीजिए आपने एक ऐसी जंग को दावत दे दी है जो आज से पहले आपने इस जंग को दावत ही नहीं दी। अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका के पास मामला बड़ा ख़राब है कि ईरान के पास इससे कई गुना ज़्यादा शिप्स मौजूद हैं, और फिर अगर वो डायरेक्ट हमला करने पे आ गए तो वो हौसियों से ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। या इस सेंस में वो कह रहे हैं एक और भी मामला हो सकता है कि हौसियों के पास कोई ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल आ सकते हैं जो वो अमेरिका को बड़ी दूर जाकर मारेंगे, करीब मारेंगे, और इसराइल पर भी डायरेक्टली निशाना बनाएंगे। एक और बात उन्होंने जो वो खौफ उनको दिला रही है, कह रहे हैं, और इस पर बातचीत जारी है कि हौसियों के पास जो अब तक सारी सूरत हाल सामने आ रही है वो बड़ी खतरनाक है। वो कह रहे हैं कि वो अपना ऑपरेशन आहिस्ता आहिस्ता अरेबियन सी में लेके जा रहे हैं। अब उन्होंने तैयारी ये शुरू कर दी है कि हमने अपने फाइटर्स गजा में उतारने हैं, और उसके बाद उनका जो अगला टारगेट है वो डायरेक्टली इसराइल के ऊपर हमले जाकर अब करना। यानी वो किस तरह जाकर हमले करेंगे, क्या सूरत हाल होगी, इस बारे में वो कह रहे हैं कि हमें अभी तक कोई क्लू नहीं है। लेकिन एक बात हमारे जो मुशाहिदे में आई है कि हौसी कोई बहुत बड़ा सरप्राइज रखते हैं जो अभी तक वो शो नहीं कर रहे। शायद वो ये देख रहे हैं कि कैपेसिटी क्या है, हमारी लड़ने की ताकत क्या है, क्योंकि ईरान के हवाले से तो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि वो इसकी बैक पर है। लेकिन इसराइल इल्ज़ाम ये लगा रहा है कि हौसियों की बैक पर रूस खड़ा है, और रूस उनको कुछ ऐसे हथियार दे सकता है कि जो वो खुद नहीं चला सकता, लेकिन हौसियों को वो दे सकता है, क्योंकि उनको डर ही नहीं है किसी बात का। वो कहते हैं कि आपने लड़ाई करनी है आप कर लें, आपने तबाही करनी है कर लें। वो कह रहे हैं कि अब उन्होंने टारगेट ये बनाया हुआ है कि डेली यानी तकरीबन 2 शिप्स उन्होंने तबाह करने हैं। तो ये इस सारी सूरत हाल में बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो रेड सी में नहीं आ रही, लेकिन ये लोग अब बाहर जा रहे हैं, और कोई भी मुल्क इनसे लड़ाई करने को तैयार नहीं। यानी आप ये सोच लें कि अभी 3 लोग मारे गए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उनको इंडियन ओशन में भी जाकर, यानी इंडिया वाली साइड से भी जाकर समंदरों के अंदर हमला करना पड़ेगा तो वो कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में इंडिया ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम इनसे लड़ नहीं सकते, ना हमारी इनसे कोई लड़ाई है। आप ये सोचें कि ये बड़ी अजीबो गरीब चीज़ है कि इस दफ़ा जो शिप उनके तबाह हुए हैं वो चाइना से माल लेकर आ रहे थे और सऊदी अरब माल जा रहा था।
अब सोचे जरा, चाइना से भी हौसियों की लड़ाई नहीं सऊदी अरब से वैसे खत्म हो गई है, चाइना से तो दोस्ती है, तो चाइना की कंपनीज को भी नुकसान हुआ है, लेकिन सऊदी अरब को भी नुकसान हुआ है और अमेरिका को भी नुकसान हुआ है। अमेरिका को इसलिए क्योंकि शिप उनका था, लेकिन प्रॉब्लम ये पैदा हो गई है कि अमेरिका का इतना नुकसान है, हौसियों का कोई नुकसान नहीं। चाइना भी आगे बढ़कर उनको कुछ नहीं कह रहा, वो समझ रहे हैं कि चाइना भी इस जंग में नहीं आना चाहता। आप ये सोच रहे हैं कि इस सारे मामले पर चाइना ने अमेरिका को पैगाम ये दिया है कि भाई हम भी लड़ने के लिए इनके साथ तैयार नहीं। अमेरिका ये समझता है कि ये जानबूझकर करें, असल में ये इनकी बैक के पीछे खड़े हैं। बहरहाल अमेरिका के पास अब लास्ट चांस है कि या तो वो इसको तबाह कर दें, किसी भी तरह से तबाह कर दें, क्योंकि देखिए अब अर्दोगान के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, और तुर्की में भी शायद कोई फैसला लेने की सकत आ जाए। हुआ यह है कि तैयब अर्दोगान और तुर्की ने ऐलान किया है कि हम हमास के साथ खड़े हैं, और ओपनली उन्होंने ऐलान किया है, हत्ता कि अब तक का जितना भी सफ़र है वो तुर्की का इतना मायूस कुन रहा है कि अवाम ने उसको जो बनाया हुआ था वो बहुत बड़ा लीडर, वो सारे का सारा हो गया ज़मीन बोझ। एक तो डेवलपमेंट ये है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी बैक के ऊपर अब अवाम का प्रेशर बढ़ता जा रहा है अर्दोगान पर कि आप कुछ करें, आप कुछ करें। तो ये ना हो कि वो अवाम के प्रेशर में आकर ही कोई काम कर लें, तो हमें इसका कोई ना कोई मामला रखना पड़ेगा। अब जहाँ तक बात यह है कि उन्होंने असल में कोशिश की तो यूरोप ने भी इनकार कर दिया, इंडिया ने भी इनकार कर दिया, और बहुत सारे ममालिक ने इनकार कर दिया। इंडिया असल में इस पोजीशन में अपने आप को किसी ऐसे मामले में उलझाना नहीं चाहता जहाँ से उसको ये लगता है। असल में उन्होंने प्लान ये किया है कि हम सिर्फ एक हद तक रहेंगे, अगर कोई मार मूर कर चला जाता है तो हम लोगों को बचाने के लिए जाएंगे, रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे। इससे ज़्यादा ना वो आगे जाना चाहते हैं, ना उनका कोई प्लान है, बल्कि असल में उन्होंने फोकस इस वक्त ये किए रखा है कि आप जानते हैं कि इंडिया अपना न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, और 1998 के बाद ये इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट होगा। यानी अगर हम ये कहें कि तकरीबन इन्होंने यानी आज से 26 साल पहले आखिरी किया था 1998 में, अब वो करने जा रहे हैं। उनका फोकस असल में पाकिस्तान वाली लड़ाई लड़ना है, और पाकिस्तान में उनको लगता है कि हम काफ़ी हद तक गेन कर लेंगे। हम पाकिस्तान की सूरत हाल पर, उनके मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, दुनिया उनका साथ नहीं देगी, तो हम अगर न्यूक्लियर टेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम पाकिस्तान पर हमले के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर एक रोब हमारा पड़ेगा कि देखो हमारी कैपेबिलिटी ज़्यादा हो गई हैं। 1998 के बाद किसी ने टेस्ट नहीं किया, सो लिहाजा अब ये कर सकते हैं। तो इंडिया का असल में फोकस पूरे का पूरा पाकिस्तान है, उसके जो मकासद हैं वो भी डिफरेंट है। जैसे अमेरिका उनको कह रहे हैं, वो अमेरिका को कह रहे हैं कि भाई हमारे जो मकासद हैं वो बिल्कुल अलग हैं, हमें कतन कोई इस वक्त ज़रूरत नहीं है आपकी, हमें कतन कोई इस वक्त ज़रूरत नहीं है कि सारे मामले पर हम आपके साथ खड़े हों। इसराइल को वो बना बना कर ड्रोन्स भी दे रहे हैं, उनका ये मामला क्लियर है। बाकी यूरोप यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। अब सोचिए ज़रा, यूरोप भी तबाह नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं कि ईरान असल में इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी भी कर रहा है। ईरान असल में ये कहता है कि भाई अगर हम इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी भी कर रहे हैं तो इस सारे मामले पर हमारे इत्तेहादी हम किसी को भी दे सकते हैं। पहले तो उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने कहा ये एक आम चीज़ है, हम जो इंटेलिजेंस मालूमात अपनी फ़ौज के लिए करते हैं। अब अमेरिका के पास असल में इसका कुछ सबूत नहीं है कि उन्होंने कोई लाइव चीज़ पकड़ी हो। असल में इन चीज़ों का आपके पास सबूत नहीं होता। जैसे अमेरिका में अभी सिग्नल चले गए थे मोबाइल के, और वो बहुत बड़ा हमला हुआ था, और इतना भयानक हमला हुआ था अमेरिका पर कि इस सारे सूरत हाल में आप सोचें कि अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि किसने किया किसने नहीं किया। तो वहाँ पर उनको एक ट्रेलर दिखाया गया था, लेकिन वो नहीं पकड़ सकते कि चाइना ने किया है, रूस ने किया, किसने किया। एंड पर आकर आप यही कहेंगे कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई खराबी थी। देखिए, अगर आपकी कोई गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर देता है और आपकी गाड़ी टकरा जाती है तो आप ये कहेंगे कि जो नुकसान हो गया था, पता नहीं चला, कुछ हो गया। ये तो नहीं कहेंगे कि भाई किसने किया, कैसे किया। तो ये असल सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। अमेरिका को अभी हालिया देखिए यूट्यूब का मसला पड़ा, एक्स का मसला नहीं पड़ा, बाकी जितने प्लेटफॉर्म्स थे, फेसबुक उसका मसला पड़ गया, बाकी इंस्टाग्राम का पड़ गया, और ये इतना खतरनाक है कि लोग आउट होना शुरू हो गए थे। तो ये साइबर हमले तो इस वक्त जारी है। अमेरिका ने भी इस पर करके हमला देखा है, लेकिन कोई कारामद चीज़ नहीं हो रही। सो सारा स्नैरियो इस वक्त पूरी तरह तैयार है। अमेरिका अगर इसको गिराना चाहता है तो वो गिरा दे, लेकिन अमेरिका फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका को फिर हो सकता है कि ये ऑर्डर आ जाए कि आप अपना बोरिया बिस्तर उठाएं मिडिल ईस्ट से और निकलें यहाँ से, क्योंकि फिर ईरान तो किसी की परवाह नहीं करेगा, और कोई मुल्क मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसा नहीं है जो ईरान से असल में लड़ाई मोल लेने को तैयार हो। ईरान ने ट्रेलर ही इतना ज़्यादा खतरनाक दिखाया है हौसियों की सूरत में
कि अगर फिल्म चल जाती है तो बाकी सारे कितने नुकसान में जाएंगे, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। और एक इंटरेस्टिंग बात याद रखिएगा, रूस और चाइना, हत्ता कि रूस भारत का इत्तेहादी है, लेकिन रूस भी ये चाह रहा है कि ईरान कामयाब हो, हौसी कामयाब हो और हमास कामयाब हो, और ये चीज़ किसी को सूट नहीं कर रही। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।